अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं सायरा हेल्थ केयर पर। वो अपने टेस्टोस्टेरॉन की रिपोर्ट के साथ आते हैं और उसके बारे में हमको बताते नहीं हैं। वो अपनी हिस्ट्री बताएंगे, अपने कंप्लेंट्स हमें बताएंगे, फिर हम उनको डायग्नोस करेंगे कि आपका जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो वो रिपोर्ट निकाल के हमको दिखाते हैं कि ये देखिए डॉक्टर साहब, मेरी टेस्टोस्टेरॉन की रिपोर्ट है और सच में आपने जैसा बताया ऐसा ही है कि टेस्टोस्टेरॉन का लेवल हमारा कम है। तो बहुत सारे लोग इस हैरत में मुब्तला हो जाते हैं कि कैसे आपको पता चल जाता है, कि कैसे आप डायग्नोस कर लेते हो हमारे चेहरे को देख करके और कुछ बातें करके आप पूरी डायग्नोसिस बना देते हो। तो ये क्या सिस्टम है, किस तरीक़े से आप करते हैं? बहुत सारे लोग इसको लेकर के कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी इसको लेकर के परेशान हैं और आप भी कंफ्यूज हैं कि पता नहीं आपका टेस्टोस्टेरॉन का लेवल सही है कि नहीं है, आप इसको लेकर के बहुत परेशान हैं, तो सिर्फ 5 चीज़ें हम आपको बता देंगे। बहुत सारी चीज़ें नहीं, सिर्फ 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। अगर आप इनको फोकस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ौरन कंफर्म हो जाएगा कि टेस्टोस्टेरॉन का लेवल आपकी बॉडी में नॉर्मल है या नहीं है। क्यों है इम्पॉर्टेंट, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है टेस्टोस्टेरॉन को? क्योंकि बहुत सारा बॉडी का जो फंक्शन है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, स्पेशली सेक्सुअल एक्टिविटी से लेकर के आपकी जो है फर्टिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है टेस्टोस्टेरॉन की। इस वजह से इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। टेस्टोस्टेरॉन का लेवल आपकी बॉडी में नॉर्मल ज़रूर होना चाहिए अगर आपको अच्छी सेक्सुअल एक्टिविटी चाहिए, अगर आपको फर्टिलिटी प्रॉपरली चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही 5 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बताने वाले हैं कि जिनको जान करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल सही है या नहीं है। और अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम हो गया है तो कैसे आप उसको बूस्ट कर सकते हैं। लास्ट में कुछ हम स्पेसिफिक आपको कुछ दवाएं भी बता देंगे जिनका इस्तेमाल करके परमानेंटली आप टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को बूस्ट कर सकते हैं। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से। मैंने MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से। मल्टीपल मास्टर डिप्लोमास, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में, इनफर्टिलिटी में। ये सायरा हेल्थ केयर है, स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल की सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर प्रॉपर हर्बल मेडिसिन के थ्रू लोगों को जो है कंप्लीट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के थ्रू यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। सक्सेस रेट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो अगर आप भी इस तरह की बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं या सेक्सुअल डिसऑर्डर से आप परेशान हैं कई सालों से और प्रॉपर रिजोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, प्रॉपर सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर पर ज़रूर तशरीफ़ लाइए। और अगर नहीं आ सकते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने घर पर रहते हुए आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कि वो 5 इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स क्या हैं कि अगर आपके टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम है तो 5 चीज़ें आपके अंदर ज़रूर जनरली देखने को मिलती हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है लॉस ऑफ सेक्स डिज़ायर, जिसको हम लोग कहते हैं लॉस ऑफ लिबिडो। ख्वाहिशात की कमी हो जाती है। आपकी हालत ऐसी हो जाती है कि चाहे आपकी वाइफ हो, बहुत ज़्यादा कोशिश करें, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मनाएं आपको, लेकिन आप ऐसे परेशान हो जाते हैं कि आपको कुछ होता ही नहीं है, आपको ख्वाहिश ही नहीं होती है, सेक्स करने की ख्वाहिश नहीं होती है, इच्छा जो होती है बिल्कुल ख़त्म होने लगती है। तो एक तो परेशानी ये कि आपके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि आपको सेक्स की ही ख्वाहिश कम होती है, बल्कि आपके अंदर जो है और किसी भी चीज़ की जो एक्चुअली जो तलब होती है वो ख़त्म होते ही चली जाती है। आपको बिज़नेस में मन नहीं लगेगा, आपके अपने प्रोफेशन में मन नहीं लगेगा, आपको अपनी जॉब में मन नहीं लगेगा, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कुछ भी करने का। और जो ख्वाहिशात होती हैं, इंसानी ख्वाहिशात बेसिकली वो ख़त्म होने लगती हैं। तो एक तो सबसे बड़ा सिम्टम ये है। दूसरा सिम्टम ये है कि आपको होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। या तो इरेक्शन होगा नहीं या इरेक्शन आएगा तो वो मेंटेन नहीं रहेगा। ये दूसरा सबसे बड़ा सिम्टम है अगर आपके टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है तो। 2 सिम्टम हो गए, ये आम तौर पे लोगों के अंदर पाए जाते हैं। तीसरा सिम्टम होता है बॉडी मास, मसल। जिन लोगों का टेस्टोस्टेरॉन का लेवल सही होता है उनके मसल जो होते हैं अच्छे होते हैं, है ना, मोटे दिखेंगे वो,
हेल्दी दिखेंगे। लेकिन जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, वो बिल्कुल वीक होते चले जाते हैं, उनका जो बॉडी मास है वो ख़त्म होता चला जाता है, उनके मसल जो होते हैं वो डिज़ोल्व होते चले जाते हैं। तो ये परेशानी होती है। चौथी परेशानी होती है कि उनके अंदर जो है लेज़ीनेस बहुत रहता है, कुछ भी करने की हिम्मत ख़त्म हो जाती है उनके अंदर से, सुस्ती, थकान, काहिली, है ना, बस मन करता है उनका कि पड़े रहें, लेटे रहें हर टाइम, कुछ भी करने का मन नहीं करता है ना। उनकी बॉडी के अंदर एक तरह से जो थकान है, फटीग है, वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कुछ भी काम कर लेंगे तब तो थक ही जाएंगे, बिना काम किए वो थकने लगते हैं, ऐसी सिचुएशन उनके अंदर हो जाती है। और पांचवा जो बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है ऐसे लोगों के अंदर, वो होता है इरिटेबिलिटी। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन में मुब्तला हो जाते हैं। आप उनसे कहिए खाना खा लीजिए, वो गुस्सा हो जाएंगे। आप उनसे कह लीजिए पानी पी लीजिए, फिर वो गुस्सा हो जाएंगे। मतलब आप उनकी भलाई की बात करेंगे तब भी उनको गुस्सा आएगा। वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है, कभी अचानक से इस बात पे नाराज़, कभी अचानक से इस बात पे नाराज़, घर में हमेशा ऐसी ही हालत बनी रहती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये 5 सिम्टम जो हैं, पूरे घर वाले ऐसे शख्स से परेशान हो जाते हैं, माँ बाप अलग परेशान हो जाते हैं, भाई बहन अलग परेशान हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं महल्ले वाले परेशान होते हैं ऐसे शख्स से, हर किसी को टोकता रहता है, हर किसी से परेशान, अकेले रहता है, कुछ होता है तो लड़ने भिड़ने को तैयार है, अच्छा कुछ कर भी नहीं पाएगा क्योंकि मसल मास जो है वो उसके वीक हो गए हैं। तो इस वजह से आपको इन सिम्टम्स पर ध्यान देना है कि कहीं ऐसी चीज़ें आपके अंदर तो नहीं हो रही हैं। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इसका क्लियर सा मतलब ये है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो डिक्रीज़ हो गया है। आपको प्रॉपर इसके लिए बूस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करने हैं, इसके लिए वो हमने बहुत मरतबा आप लोगों को बता रखा है। अर्ली मॉर्निंग उठना है, मॉर्निंग वॉक करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, रिलैक्स रहना है। जिस चीज़ की भी आपको टेंशन होती है उस टेंशन को ख़त्म करनी है, आपको उस टेंशन से बचने की कोशिश करनी है। बाकी आपको कुछ नेचुरली जो है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आपको बता देते हैं। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 156 बहुत अच्छा है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, आप इसका इस्तेमाल करिए। मेडिपावर कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम। स्पम प्लस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम। रेड हॉर्स कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम। या इसी तरीके से हमारा जो स्पर्मोजेनिक पाउडर है आप इसका भी इस्तेमाल करके अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट कर सकते हैं। ये कई सारी दवाइयाँ हमने आपको बता दी हैं, जो आपको सूटेबल लगे आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। और इन मेडिसिन की जानकारी के लिए कि इनके MRP क्या है, डोजेस किस तरीके से हैं, कैसे आपको मिलेंगी, हमारे हेल्पलाइन नंबर 9452580944 पे कांटेक्ट कर लीजिए। वहाँ से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की हैं वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होंगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।